हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वंदनास ट्यूटोरियल। आज हम करेंगे क्लास 5 हिंदी का दूसरी इकाई का चैप्टर 12 सपूत। इसके पहले हम चैप्टर 11 तक कर चुके हैं विद क्वेश्चन आंसर्स। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो ज़रूर से देख लीजिएगा ताकि बाकी के चैप्टर्स भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो या फिर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर से कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 12 सपूत। सपूत मीन्स क्या? सपूत मीन्स योग्य पुत्र, अच्छा पुत्र। जो बेटा अच्छा होता है उसको बोलते हैं सपूत। ओके। बहुत पुरानी बात है, फुलेरा नामक एक आदर्श गांव था। बहुत पुरानी बात है मतलब काफ़ी टाइम पुरानी एक स्टोरी है। गांव का नाम क्या था बच्चों? फुलेरा। तो आपको ध्यान में रखना है, फुलेरा नाम का एक गांव था। गांव में हर तरफ स्वच्छता थी। और कैसा गांव था? गांव में हर तरफ वहाँ पर क्या थी? सफाई थी, क्लीनलीनेस थी। गांव की गलियों में नियमित रूप से झाड़ू लगाई जाती थी। जो गांव की गलियां हैं वहाँ पे नियमित रूप से मतलब हर दिन विदाउट फेल हर दिन वहाँ पर झाड़ू लगाई जाती थी। नालियाँ रोज साफ की जाती थी। जो गटर्स होते हैं जहाँ से पानी जाता है वो हमेशा साफ करे जाते थे। लिपाई पुताई करके घर आंगन सुंदर रखा जाता था। लिपाई पुताई क्या होता है बच्चों? पहले के जो जमाने में या गांव के घरों में जो ज़मीन है उसको क्या करते थे? गोबर से लिपा जाता था। तो उसी से उनका जो घर है वो साफ होता था। तो जो वही लिपाई पुताई वो क्या करते थे? घर के आंगन में करते थे और घर को क्या रखते थे? सुंदर रखते थे। परिसर में बड़ी संख्या में पेड़ पौधे थे। जो परिसर था यानी कि घर के आसपास की जो जगह थी, जो सराउंडिंग थी, वहाँ पे बहुत सारे क्या थे? पेड़ पौधे थे। कुएं का पानी निर्मल रखने के लिए आवश्यक सावधानियां बरती जाती थी। जो कुआं था, कुआं मतलब क्या होता है बच्चों? वेल। और वेल का जो वाटर है उसको निर्मल रखने के लिए मतलब उसको साफ स्वच्छ रखने के लिए जितनी भी ज़रूरतें होती है उतने प्रिकॉशंस, सावधानियां मतलब प्रिकॉशंस बरते जाते थे, मतलब प्रिकॉशंस लिए जाते थे। पनघट स्वच्छ और सुसज्जित था। पनघट क्या होता है बच्चों? जहाँ पानी भरने की जो जगह होती है, देखो यहाँ पे ये जो कुआं है और कुएं के जो आजू बाजू की जो जगह है उसको क्या बोलते हैं? पनघट। ये जो प्लेस होती है, तो ये जो प्लेस होती थी वो कैसा रखते थे उन्हें? स्वच्छ रखते थे, साफ सुथरी रखते थे और सुसज्जित रखते थे, मतलब अच्छी तरह से क्लीनलीनेस और पेड़ पौधे वहाँ पर सब रहते थे। एक दिन पनघट पर 3 स्त्रियां पानी भर रही थी। तो एक दिन क्या हुआ, जो गांव में पानी भरने के लिए इस कुएं पे जाते थे, पनघट पे जाते थे, तो वहाँ पे जो 3 स्त्रियां हैं, 3 औरतें हैं, वो क्या भर रही थी? वहाँ पर पानी भर रही थी। वे अपने अपने लाडले के गुणों का बखान कर रही थी। तो वो अपने अपने लाडले यानी अपने अपने बेटों के, अपने जो प्यारा बेटा है वो कितने गुणी है, कितना अच्छा है, वो सब उसका क्या कर रही थी? बखान कर रही थी, मतलब बड़ा चढ़ाकर बोलती जा रही थी, तारीफों के पुल बांध रही थी। एक बोली, बहन मेरा सपूत बड़ा विद्वान है। तो एक जो थी वो स्त्री क्या बोली? मेरा जो बेटा है, सपूत है, अच्छा पुत बेटा है, वो बहुत ही विद्वान है, स्कॉलर है। जब से शहर से पढ़कर आया है चारों ओर उसकी धूम मची है। यानी कि जो पहली स्त्री का जो बेटा है वो कहाँ से पढ़कर आया है? शहर से पढ़कर आया है। और जब से वो पढ़कर आया है तब से गांव में चारों तरफ उसी की बातें होती रहती है। बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेता है। तो उसका जो बेटा है वो बड़े बड़े ग्रंथ है, जो नॉवेल्स है, वो क्या करता है? पढ़ लेता है। आकाश के तारों को देखकर उनके नाम बता देता है। यानी मेरा बेटा इतना विद्वान है, इतना स्कॉलर है कि आकाश के जो तारे हैं उनको देखकर वो तारों के भी नाम बता देता है। देश विदेश की सभी बातों का उसे पता है। जो अपने देश के साथ साथ विदेशों में भी जो चीजें हो रही है वह भी उसे पता है। दूसरी ने जोश में झट से आगे बढ़कर कहा,
तो जब वो पहली स्त्री अपने पुत्र की तारीफ कर रही थी, अपने सपूत की तारीफ कर रही थी, तो दूसरी औरत आई, वो एकदम जोश में, एकदम एक्साइटेड होके झट से मतलब स्पीड से आगे आकर क्या कहा, अरे सखी, मेरे लाल जैसा बलि तो 10-5 गांवों में देखने को भी नहीं मिलेगा। तो जो दूसरी स्त्री है वो क्या बोली, अरे सखी यानी अपनी जो फ्रेंड है, मेरा लाल जैसा मतलब मेरा लाल मतलब मेरे बेटा जैसा बलि मतलब ताकतवर तो 10-5 गांवों में भी देखने को नहीं मिलेगा। मतलब 5-10 गांवों में भी तुम ढूंढ लोगे तो मेरे बेटे के जैसा ताकतवर बेटा तुमको कहीं नहीं मिलेगा। 500 दंड बैठक वह रोज सुबह लगाता है। तो दंड बैठक लगाता है, दंड बैठक मतलब व्यायाम होता है बच्चों। तो जो को कितने व्यायाम लगाता है, दंड बैठक लगाता है 500 हर दिन सुबह मॉर्निंग में लगाता है। अखाड़े में जब ताल ठोककर उतर पड़ता है तो बड़े बड़े पहलवान तक उसका मुकाबला करने से घबराते हैं। वह मेरा सपूत है। तो जब वो क्या बोलता है, जब अखाड़े में, अखाड़ा मतलब क्या होता है बच्चों, जहाँ पे कुश्ती लड़ी जाती है, जहाँ पे रेसलिंग होती है। तो वो क्या कह रही, जब मेरा बेटा जब अखाड़े में उतरता है यानी कुश्ती लड़ने के लिए उतरता है या कुश्ती लड़ने के लिए अपने अपोनेंट को ललकारता है, तो जो बड़े बड़े पहलवान हैं, बड़े बड़े सुरमाए हैं, वो भी उनसे मुकाबला करने में, कॉम्पीट करने में क्या करते हैं, घबराते हैं। ऐसा मेरा सपूत है। अब तीसरी स्त्री की बारी थी पर वह चुप रही। अब पहली ने बता दिया, दूसरी ने भी बता दिया, तो अब तीसरी स्त्री की बारी थी बताने की। इस पर उन दोनों ने कहा, बहन तुम चुप क्यों हो, लगता है तुम्हारा लड़का कपूत निकला। तो जब वो तीसरी स्त्री कुछ नहीं बोलती है तो दोनों ने क्या कहा, बहन तुम क्यों चुप हो, हम दोनों ने तो अपने बेटों के बारे में तुमको बता दिया, मेरा बेटा इतना अच्छा है, इतना सपूत है, लेकिन तुम अपने बेटे के बारे में क्यों नहीं बता रही, क्या तुम्हारा बेटा कपूत निकला है, मतलब बेकार निकला है। तीसरी स्त्री बिना किसी जोश या गर्व से बोली, बहनों सपूत या कपूत जैसे शब्दों तो मैं नहीं समझती, पर मेरा लाल मेरे लिए बहुत अच्छा है। तो जब जो थर्ड स्त्री थी, थर्ड लेडी थी, वो बिना किसी एक्साइटमेंट में, बिना किसी घमंड के क्या बोलती है कि बहनों अच्छा बेटा या कपूत बेटा यानी कि बुरा बेटा जैसे शब्द को तो मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ मेरा लाल मेरा बेटा मेरे लिए बहुत अच्छा है। वह सीधे साधे स्वभाव का साधारण किसान है। तो जो मेरा बेटा है वो सीधा साधा है यानी सिंपल नेचर्ड पर्सन है, और वो क्या है, एक सिंपल फार्मर है। दिन भर खेत में जुटा रहता है, दिन भर वो क्या करता है, खेत में काम करता रहता है। शाम को घर का काम करता है, और जब शाम को वो खेत से घर आता है तो कहाँ क्या करता है, घर का काम भी करता है। आज बहुत कहने सुनने पर वह मेला देखने गया है, इसीलिए मुझे पानी भरने आना पड़ा। तो बोलती आज मैंने उसको बहुत कहा, तब वह मेला देखने के लिए गया है, इसीलिए मैं आज पानी भरने आई हूँ। तीनों स्त्रियां अपने अपने सिर पर घड़ा रखकर चल पड़ी। अब पानी भर के उन लोग अपने अपने जो घड़े थे, वो देखो इस तरह से अपने जो घड़े थे वो लेकर अपने सर पर चल रही थी। अभी वे 2-4 कदम ही चली थी कि पहली स्त्री का पुत्र आता हुआ दिखाई पड़ा। अब वो जब जा ही रही थी तो जो पहली स्त्री है उसका बेटा उसको दिखता आते हुए, पास आते ही उसने अपनी माँ से कहा, व्याख्यान देने जा रहा हूँ, भोजन वही करूँगा। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, व्याख्यान देने जा रहा हूँ यानी लेक्चर देने जा रहा हूँ, स्पीच देने जा रहा हूँ, और मैं भोजन वहीं पर कर आऊँगा। यह कहकर वह तेजी से चला गया। इतना कहते हुए वो स्पीड से वहां से चला गया। तभी दूसरी स्त्री का पहलवान पुत्र भी आता हुआ दिखाया। इतनी देर में जो दूसरी स्त्री थी जो अपने बेटे को बता रही थी मेरा बेटा तो पहलवान है, तो वो भी उसे आता हुआ दिखाई दिया। वह मतवाले हाथी की तरह झूम रहा था। वो किस तरह से था, मतवाले हाथी की तरह झूम रहा था, यानी कि जैसे अपने ही मस्ती में, अपने ही धुन में वो आ रहा था। उसने अपनी माँ से कहा, माँ आज दंगल में मैंने एक नामी पहलवान को बुरी तरह पछाड़ा। तो वो अपनी माँ से क्या कहते हैं, माँ आज दंगल में, दंगल मतलब जो उनकी कुश्ती का जो कंपटीशन था उसमें मैंने एक नामी पहलवान को, यानी मैंने बहुत एक बड़े पहलवान को बुरी तरह पछाड़ा। मतलब बुरी तरह मतलब पछाड़ा मतलब हराया, बहुत बुरी तरह से मैंने उसको हराया।
पानी लेकर जल्दी घर पहुंचना, मुझे जोरों की भूख लगी है। फिर वो क्या कहते हैं, पानी लेकर जल्दी से घर आ जाना, मुझे क्या लगी है, मुझे बहुत जोर की तेज भूख लगी है। यह कहकर वह घर की ओर बढ़ गया। वो भी ये कहकर अपने घर की तरफ चला गया। अंत में तीसरी स्त्री का पुत्र भी आ पहुंचा। अब पहली स्त्री का बेटा आ गया और वो चला गया। दूसरी औरत का भी पुत्र आया और वो भी चला गया। अब कौन आया? तीसरी स्त्री का जो बेटा था वो भी आया। वह बड़ा ही सीधा साधा था। वो क्या था? बहुत ही सिंपल था। आते ही उसने अपनी माँ के सिर से घड़ा उतारकर अपने सिर पर रख लिया और बोला, माँ तुम क्यों पानी भरने चली आई? मैं तो आ ही रहा था। माँ से घड़ा लेकर वह उत्साह के साथ घर की ओर चल पड़ा। तो आते ही उसने क्या किया? सबसे पहले अपनी माँ के सिर से जो पानी का घड़ा था वो उतार लिया और अपने सर पर रख लिया। और क्या बोला, माँ तुम क्यों आई पानी भरने? मैं तो आ ही रहा था ना पानी भरने, तो तुम क्यों आई? और इस तरह अपनी माँ से घड़ा लेकर बड़े ही उत्साह के साथ, मतलब बड़े ही प्रसन्नचित्त के साथ अपने घर की तरफ चल पड़ा। यह देखकर अन्य दोनों स्त्रियों का सिर संकोच से झुक गया। अब जब दोनों स्त्रियों ने यह देखा तो दोनों स्त्रियों का जो सर है वो शर्म से झुक गया, संकोच से यानी शर्म से झुक गया। क्योंकि जब वो अपने अपने बेटों का बखान कर रही थी, अपने बेटों की तारीफें कर रही थी, लेकिन किसी ने भी उसकी अपनी माँ की मदद नहीं की और बिना मदद किए, बिना हेल्प किए वो आगे चला गया। जबकि वो किसान बेटा, सीधा साधा बेटा था, उसने अपनी माँ से पानी का घड़ा ले लिया। उन्हें बोध हो गया कि कर्तव्य और सेवा के बिना ज्ञान एवं बल अधूरे हैं। उन्हें बोध हो गया, मतलब उन्हें ये बात समझ में आ गई कि कर्तव्य और सेवा, रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेवा के बिना चाहे हमें कितना भी ज्ञान हो, कितनी भी हमें में ताकत हो, वो क्या है? अधूरे हैं। सिर्फ ज्ञान होना या सिर्फ ताकत होना ये एक इंसान को पूरा इंसान नहीं बनाती है, जब तक कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझता है। वे समझ गए कि सपूत तो तीसरी स्त्री का बेटा ही है। अब उन्हें समझ में आ गया कि जो सपूत है यानी योग्य बेटा है वो कौन है? वो तीसरी स्त्री का ही बेटा है। तो ये जो लेसन है इसे लिखा है श्री कृष्ण ने। तो बच्चों इसके साथ में हमने एक्सप्लेनेशन फिनिश किया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। तब तक टेक केयर एंड कीप वॉचिंग वंदनास ट्यूटोरियल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।